ये बीपीएससी 133 कोड नंबर तुलनात्मक राजनीति के नोट्स हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा मोटा मोटा समझा रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। जल्दबाजी में लिखे थे तो थोड़ी राइटिंग भी ऐसी है। तो यहाँ देख लो, नागरिक सैनिक संबंध के बारे में बताया है कि सैन्य है क्या एक्चुअली। तो सभी क्षेत्रों और वर्दीधारी सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख करती है, यानी कि जो भी वर्दीधारी हैं, जिनके पास सशस्त्र वगैरह हैं और जो हमारे लिए क्या कर रही है, सेवा कर रही है, हम उनको क्या है, सैन्य का नाम दिया है, ठीक है। इनके जो है 3 मापदंड है। एक तो युद्ध के हथियारों पर इनका क्या होता है, अधिकार होता है, और फिर दूसरा बाहरी सेना से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तीसरा, वे राज्य के यंत्र के रूप में विधि सम्मत और वैध होते हैं, यानी राज्य जो है एक यंत्र के रूप में होते हैं राज्य के, ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर नागरिक के बारे में कि गैर सैन्य सामाजिककर्ता संसाधनों संगठनों, राज्य गैर राज्य, राज्य में हमारे जो विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका ये आ जाएंगे। गैर राज्य में हमारे जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक आंदोलन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ वो ये है, ये क्वेश्चन कि राजनीतिक शासन में विभिन्न 3 गुटों में जो नागरिक सैनिक संबंध वर्गीकृत किए गए हैं। थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए तो आप समझ लेना। इसे नागरिक सैनिक जो संबंध है उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया है। तो हमने जो है 3 पॉइंट्स में यहाँ देख लोगे आप कि भाई सेना पूरी तरह से राज्य के लिए सहायक तंत्र है, कि जो सेना होती है वो पूरी तरीके से क्या है, राज्य के लिए सहायक तंत्र का काम करती है। ये थोड़े से हिंट दिए हैं ताकि आप थोड़ा बहुत समझ पाएँ इनसे, तो ये आप देख लेना, ठीक है। सेकंड जो है, सशस्त्र बल व सत्तारूढ़ के बीच सहजीवी संबंध, कि जो सशस्त्र बल है और जो सत्तारूढ़ है उनके बीच क्या है, एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा सेना द्वारा चुनी सरकार का तख्ता पलट किया और स्वयं अपने सदस्यों को क्या किया, सरकार के रूप में स्थापित किया, ठीक है। यानी जो सेना के द्वारा जो चुनी गई थी उनका तख्ता पलट यानी चेंज कर दिया उस सरकार को, और क्या अपने जो सदस्य को सरकार के रूप में क्या कर दिया, उन्होंने स्थापित कर दिया, ठीक है। भारत में ये बता रही हूँ नोट्स हैं, तो मेन जो हेडिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। जैसे चीन में 1962 के युद्ध के बाद, इसमें हम अगर बात करके देखते हैं भारत में जो नागरिक सैनिक संबंध है वे कैसे हैं, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि इसमें क्या है, भारी सुरक्षा मामलों में संवेदनशीलता बढ़ी थी, लेकिन फिर भी क्या है, सेना को जो इम्पोर्टेंट निर्णय है उसमें हमने पार्टिसिपेंट नहीं करने दिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नागरिक नेतृत्व और सेना के बीच के संबंध में कभी समतल नहीं हुए। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तत्कालीन भारतीय जो सेना के प्रमुख थे तिम्या, पीएम नेहरू को इस्तीफा सौंपते हुए, मतलब इस्तीफा उन्होंने दे दिया लेकिन उन्होंने वापस ले लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से समकक्ष दिल्ली आने वाला था, ठीक है। पाकिस्तान से जो है उनके समकक्ष में कोई दिल्ली आने वाला था, सिर्फ इसीलिए क्या है, उन्होंने सिर्फ मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं दिखावे के लिए वो चीज़ आप वापस ले ली, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ है, एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी की बात कर सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले सेना व नागरिक के बीच कासूनी वगैरह होती थी। नागरिक जो है सशस्त्र बल डेली यूज़ करना एक अनुशासन के खिलाफ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया कि क्यों ना हम एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का पद नियुक्त करें, ठीक है, जिसमें क्या है, जो 1 2019 में जनरल विपिन रावत को क्या है फर्स्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था, ठीक है। ये हेडिंग है कि भारत में सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद चीन के बारे में हम देख रहे हैं कि भाई मार्क्सवादी विचारधारा थी चीन में, और कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या था, राज्य के मामले को कंट्रोल करती थी जो,